राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगी। यही मेरी अर्जी, यही मेरी प्रार्थना मेरे बाबा नीम करौली जी से, सभी देवी देवताओं से। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। हमारी आत्मा स्वाधीनता चाहती हैं, वे स्वतंत्रता नहीं चाहती। कोई भी जीव, चाहे आत्मा किसी भी जीव की हो, वो स्वतंत्र होकर खुश नहीं रहती। लेकिन इसमें ये पर क्या है, ये इसमें पर का बताया गया है। स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता क्या है। आत्मा का स्वभाव है स्वतंत्र रहने का, स्वाधीन रहने का। और स्वतंत्रता आत्मा के लिए क्या बताई गई है इसमें, इसे पूरा सुने मेरे भाई, आगे भी शेयर करें। हमारी आत्मा स्वाधीनता चाहती है। स्वाधीनता आत्मा का स्वभाव है, इसलिए सभी जीव स्वतंत्रता से घबराते हैं और स्वतंत्रता चाहते हैं। स्वतंत्रता को दुख और स्वतंत्रता को ही सुख बतलाया गया है। सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्म वशम सुखम, इसमें बताया गया है। परंतु विचार इस बात का करना है कि वास्तविक पराधीनता का स्वरूप क्या है। शास्त्र के नियमों की, धर्म की, राजा की, माता पिता की, गुरु की, स्वामी की और सत्यादि सद्गुणों की स्वतंत्रता, यानी इनके वश में रहकर इनके आज्ञानुसार जीवन व्यापन करना पराधीनता है। या इनसे सर्वथा स्वतंत्र रहना, यानी इनके वश में न रहकर इनके आज्ञानुसार जीवन यापन न करके पराधीनता है। इसमें सर्वथा स्वतंत्र होकर मन इंद्रियों की अधीनता में यथेच्छ आचरण करना पराधीनता है। असल में पर क्या है, हमें इस पर विचार करना है। अवश्य ही अत्याचार परायण स्वेच्छाचारी राजा पर है। संतान और शिष्य का अहित चाहने वाला माता पिता और गुरु भी पर है। स्वार्थी स्वामी भी पर है। अन्याय चरण में प्रवृत्त करने वाला धर्म नामधारी मत विशेष भी पर है। जो अन्याय चरण में प्रवृत्त करता हो, कोई भी, चाहे वो गुरु हो, चाहे कोई वो धर्म हो, जो अन्याय का पालन करने की शिक्षा देता हो, वो पर ही है। इनका विरोध करना और इनकी वस्ता से मुक्त होना आवश्यक भी है और ऐसा होता भी आया है। वेन और कंस सरीखे राजाओं का विरोध और उनका विनाश धर्म संगत माना गया। हिरण्यकशिपु से पिता और कैकेयी से माता तथा शुक्राचार्य से गुरु की बात कभी नहीं मानी गई। अधर्म परायण भगवत द्विमुख स्वामियों का भी त्याग किया गया और अधर्म मूल मतों का बहिष्कार करना पड़ा, तथा ऐसा करना उचित भी था। इसी से तुलसीदास जी ने कहा है, ये नहीं है, यह सब सत्य होने पर भी असल में ये ही पर नहीं है। पर तो है हमारे अंतःकरण की मलिन वासनाएं। इसमें बताया गया है पर बाहर की जो ये परतंत्रता ये नहीं है, पर तो है हमारे अंतःकरण की मलिन वासनाएं, भोग कामनाएं और विविध प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वैर, हिंसा, दंभ, द्रोह, अभिमान, स्वार्थ, अधिकार लोलुपता, आसक्ति और ममता आदि मानसिक दोष ये पर हैं। इन दोषों की उत्पत्ति अज्ञानता से है और अज्ञानता का कारण है प्रकृति परवशता। श्री भगवान जी गीता में कहते हैं, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के
अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। यह ऐसी प्रवस्था है जिसके कारण बिना इच्छा ही भांति भांति की योनियों में भटकना पड़ता है और प्रारब्धानुसार सुख दुखों का भोग बाध्य होकर करना पड़ता है। मनुष्य जब तक इस प्रकृति के दासत्व से नहीं छोड़ जाता तब तक उसकी आत्मा को स्वराज्य नहीं मिलता है। वह सच्ची स्वाधीनता नहीं प्राप्त कर सकता। वह सच्ची स्वाधीनता नहीं प्राप्त कर सकता। हमारा मन, शरीर और इंद्रियां ये सभी यदि हमारे वश में नहीं है तो हमारे स्व के प्रतिद्वंदी हैं। हमारे स्व के प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं। आजकल तो यह कहा जाता है कि हम किसी के भी अधीन नहीं रहेंगे, किसी भी नियम के बंधन में नहीं रहेंगे, केवल अपनी अबाध असंशय प्रवृत्तियों के अधीन रहेंगे, अपने मन इंद्रियों की इच्छा के अनुसरण चलेंगे। यही पराधीनता है और ऐसा मानने वाले ही वस्तुतः पूरे पराधीन है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाजबद्ध होकर रहने में सभी को कुछ न कुछ परतंत्रता स्वीकार करनी पड़ती है, परंतु मनुष्य के यथेच्छाचारी हो जाने से समाज में यह श्रृंखला टूट जाती है और फलतः दुख ही दुख आ जाते हैं। स्वाधीनता के इस विकृत स्वरूप यथेच्छाचार का ही यह फल है कि आज कहीं भी व्यवस्था या अनुशासन का सम्मान नहीं है। पिता पुत्र में, माँ बेटी में, गुरु शिष्य में, राजा प्रजा में, मालिक नौकर में, पति पत्नी में, सास बहू में और भाई भाई में अनवरत मनोमालिन्य और असद भाव पैदा हो गया है। इसी से आज राष्ट्रगान, समाजगत, परिवारगत और व्यक्तिगत सब प्रकार की सुख शांति नष्ट होती जा रही है। भगवान ने गीता में कहा है, जो मनुष्य शास्त्र की विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त करता है और न ही सुख को ही भोगता है और मरने के बाद भी परम गति को ही नहीं पाता है। शास्त्र के किसी भी नियंत्रण को न मानने वाले मनुष्य की मन इंद्रियां सर्वथा अनियंत्रित और निरंकुश हो जाती हैं। उसका चित्त असंयत कामना वासना की क्रीड़ा स्थली बन जाता है और उसके वश में होकर वह नाना प्रकार के लोभ, मोह, वैर, विरोध, दंभ, दर्प और द्वेष, हिंसा की क्रियाएं करता है। इससे उसके जीवन में कभी भी निर्बाध और सत्य सिद्धि नहीं मिलती। यह प्राणपण से चेष्टा करके जिस सिद्धि को प्राप्त करता है वह सिद्धि असिद्धि के रूप में परिणित हो जाती है, क्योंकि उसकी प्रत्येक क्रिया की होती है कामना, लोभ, क्रोध, मोह, वैर को लेकर। ऐसे काम क्रोध परायण पुरुष के बाहरी शत्रुओं का कभी अभाव नहीं होता। वह किसी भी स्थिति को क्यों ना प्राप्त कर ले, वही उसके प्रतिद्वंदी, उसके बैरी, उसके मार्ग में विघ्न पैदा करने वाले तैयार सदा रहते हैं और साथ ही उसकी दुर्दमनीय लोभ वृत्ति उसे किसी भी स्थिति में संतुष्ट नहीं होने देती। फलतः वह निरंतर मानसिक शत्रुओं के परवश होकर ऐसी क्रियाएं करता है जिससे बाहर के शत्रु सदा ही बढ़ते रहते हैं। इससे उसके जीवन में कभी सुख नहीं होता और जीवन भर उद्दाम कामना के वश में होकर न्यायान्य धर्माधर्म विचार से रहित होकर यथेच्छाचार करने वाले को परम गति तो मिल ही कैसे सकती है। इसी से भगवान कहते हैं, अहंकार, बलम, घमंड, कामना, क्रोधम आदि का आश्रय लिए हुए दूसरे के गुणों को दोष रहित करने वाले
दूसरे के गुणों में दोषपरायण, दोषारोपण करने वाले और अपने तथा दूसरों के शरीर में स्थित मुझ भगवान से द्वेष करने वाले, ऐसे उन द्वेष युक्त पाप कर्म निर्दयी नराधमों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूँ। अर्जुन, वे मूढ़ मनुष्य जन्म जन्म में बार बार आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। मुझको ना पाकर आसुरी योनि से भी और अति नीच गति घोर नरकादि को प्राप्त होते हैं। आज शांति प्रिय सुकोमल भारतीय तरुण वर्ग में मन और स्वाधीनता लाभ का जो उद्दाम भाव उदित हुआ है, उसका भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। देश के युवकों में ऐसी लहर का बह जाना बड़े से बड़े त्याग की और तप की और उसके फलस्वरूप मान सुफल की पूर्व सूचना मानी जा सकती है। परंतु भय की बात इतनी ही है कि दूसरों की देखा देखी, स्वाधीनता का अर्थ यदि अनुशासन शून्यता, स्वार्थपूर्ण अधिकार प्रियता, मनमाना आचरण और मन इंद्रियों की दासता हो गया तो उसका फल कभी शुभ नहीं होता। सच्ची स्वाधीनता प्राप्त करने का और उसके फलस्वरूप सब दुखों को नाश करने वाले प्रसाद को प्राप्त करने का उपाय भगवान ने गीता में बतलाया है। अंतःकरण को जिसने अपने वश में कर लिया, ऐसा पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा जब तक विषयों का सेवन करता है वह प्रसाद को प्राप्त होता है, और जब उस प्रसाद के प्राप्त होने पर उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है। यही सच्ची स्वाधीनता है। सच्ची बात तो यह है कि हम लोग किसी दूसरे के दास नहीं है। शरीर परतंत्र रहने पर भी यदि हमारा मन और हमारी इंद्रिया तथा मानसिक वासनाएं हमारे अधीन है तो हम स्वाधीन है। ऐसी स्थिति में शरीर पराधीनता का नाश करना बहुत सहज है, परंतु मन इंद्रियों की और काम वासनाओं की गुलामी तो ऐसी चीज है कि इसके रहते शरीर और वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने पर भी, इनके रहते शारीरिक और वैधानिक स्वाधीनता स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने पर भी मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता और कभी सच्चे स्वराज सुख भोग नहीं कर सकता। अतएव आत्मा की अपार शक्ति और नित्य विशुद्धि को समझकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके मन इंद्रियों में रहने वाले इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मारना चाहिए। ऐसा करने से ही असली स्वाधीनता प्राप्त होगी। भारतवर्ष इस समय वैधानिक और शारीरिक स्वतंत्रता स्वराज्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। यह बड़े आनंद की बात है, परंतु बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। हमारी स्वाधीनता केवल शरीर तक ही सीमित न रहे। भगवान को आश्रय बनाकर हम यदि इस स्वाधीनता को, इस स्वराज्य को आत्मा का स्वराज बना सके, मन इंद्रियों की उद्यम असंयम प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करके उनके दासत्व से छूट सके, तो हमारा यह स्वराज परम आदर्श होगा और लोक परलोक दोनों को कल्याणकारी करेगा। भारतीय स्वराज या राम राज्य की यही स्वरूप है। राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज की। इसे आगे भी शेयर करें मेरे भाई। जय श्री राम।